हेलो बच्चों, इस चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबा दो जिससे हमारा वीडियो तुम तक पहले पहुंच जाए। तो चलो अब हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। आज जो विषय लेकर आई हूँ वो है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द निर्माण या उपसर्ग पढ़ाते वक्त बताए थे कि शब्द का निर्माण कई विधि से किया गया है। उन्हीं में से एक विधि है प्रत्यय। प्रत्यय भी उन्हीं में से एक विधि है जिससे कि हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय जो है वो प्रति जोड़ ए, प्रति जोड़ ए मिलकर बना है प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में। और ए का अर्थ हो गया चलने वाला। प्रति जोड़ ए, प्रति का अर्थ हुआ साथ में पर बाद में, और ए का अर्थ हुआ चलने वाला। तो क्या हुआ प्रत्यय का अर्थ? साथ चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? साथ साथ चलने वाला या पीछे चलने वाला। ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा कि पीछे चलने वाला। बाद में कहा ना पीछे, तो प्रत्यय का अर्थ हो गया पीछे चलने वाला। अब कैसे ये पीछे चलेगा? जिस तरह से उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़कर शब्द का निर्माण करता था नए शब्द का, ठीक ये प्रत्यय उपसर्ग का उल्टा है। ये शब्द के पीछे में जुड़ेगा और उसके बाद नए शब्द का निर्माण करेगा, नया शब्द बनाएगा। जैसे देख ले दया। मान लो दया शब्द है, इसमें जब हम पीछे जोड़ना है तो हम पीछे जोड़ेंगे आलू। तो क्या बन गया? नया शब्द क्या बन गया? दयालु। क्या है? प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। बाद में कब होगा? पीछे। और ए का अर्थ हो गया चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ हो गया पीछे चलने वाला, यानी पीछे पीछे ये चलेगा। तो जैसे एक शब्द ले लिए दया। दया में जब पीछे प्रत्यय जोड़ दिए तो नया शब्द बन गया। ये नया शब्द बन गया दयालु। इस तरह से भी हम लोग शब्द के पीछे में प्रत्यय जोड़कर भी नए शब्द का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हो गई? वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे, या उसके अर्थ को बदल दे। क्या कहेंगे? वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसके अर्थ को बदल दे, प्रत्यय कहलाते हैं।
जैसे जैसे दया जोड़ आलू, दयालु हो गया। कृपा जोड़ आलू, कृपालु हो गया। तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसा उपसर्ग है ठीक इसी का अपोजिट है प्रत्यय। अब उपसर्ग में शब्द के आगे में जुड़ता है, ये शब्द के पीछे में जुड़ता है, और वही दो काम करता है जो उपसर्ग में करता था। उपसर्ग में भी क्या काम करता था? या पहला उसके अर्थ में विशेषता ला देता, या फिर उसके अर्थ को बदल देता था। दो काम वो भी करता था, या तो उसके अर्थ जो नया शब्द बनता था तो जो शब्द रहता था उसमें विशेषता ला देता था, या फिर उसके अर्थ को ही बदल देता था। अब जैसे देखो, अर्थ को बदल देगा, सब्जी में अगर वाला प्रत्यय जोड़ दे, वाला, क्या बन गया? सब्जी वाला। सब्जी वाला। अब सब्जी क्या है? खाने की कोई वस्तु है, अगर उसमें वाला लगा देते हैं तो सब्जी वाला बन गया। सब्जी वाला कोई व्यक्ति हो गया जो सब्जी बेचता है, उसको हम लोग सब्जी वाला कहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं, या तो उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, या फिर उसके अर्थ को ही बदल देता। कहाँ खाने की वस्तु थी और कहाँ व्यक्ति का वर्णन आ गया कि वो व्यक्ति है जो सब्जी बेचता है। तो ठीक वही है, अगर शब्दांश उपसर्ग की परिभाषा याद कर लिए हो तो उसके जगह आगे की जगह पीछे लगा दोगे और करीब करीब वही शब्द हो जाएगा। वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते या उसके अर्थ को बदलते, जब यहाँ आगे रहेगा तो उपसर्ग और पीछे लिखोगे तो प्रत्यय लिख देना। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ ध्यान रखना है कि उपसर्ग में आगे जुड़ेगा और प्रत्यय में पीछे जुड़ेगा। अब जैसे ट्रिक दे देते हैं, जैसे बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में, अभी पढ़ाने वक्त तो समझ में आ गया कि चलो वो आगे था ये पीछे है, लेकिन बाद में फिर कंफ्यूज कर जाते हैं कि किस में आगे जोड़ना था किस में पीछे। तो उसका एक ट्रिक है, देखो ये हुआ उपसर्ग और ये हुआ प्रत्यय। प्र कैसे बना? प में र लगा है, प में र लगा हुआ है, प्र बन गया। प से क्या हुआ? पीछे। तो प से प्रत्यय, प से पीछे। तो जब प्रत्यय पीछे लगेगा तो उपसर्ग कहाँ लगेगा? दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ये आगे लग जाएगा। आगे का समझो कि इसको अगर मिटा देंगे, अ से आगे, सॉरी हाँ, इसको मिटा देते हैं अगर हम, तो ये बन गया उ, उपसर्ग। और प से बन गया पीछे, प से प्रत्यय, प से पीछे। अगर अ का, अ से आगे, अगर अ का ये हटा दोगे तो ये बन गया उ, उपसर्ग। ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर प्रत्यय याद रहेगा तो उपसर्ग अपने आप याद हो जाएगा कि ये आगे लगने वाला है। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ आगे और पीछे जोड़ना है। एक डेफिनेशन याद कर लोगे ध्यान से तो दूसरा याद हो जाएगा। वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसके अर्थ को बदल दे, प्रत्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे दोगे। और उपसर्ग का लिखना होगा तो वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसके अर्थ को बदल दे, यहाँ लिख दोगे उपसर्ग कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे दोगे। अब ये जो है, जिस प्रकार उपसर्ग भी शब्दांश था, प्रत्यय भी ये शब्दांश है। क्यों शब्दांश है? क्योंकि ये पूरा पूरा शब्द नहीं है। शब्द वो होता है जो सार्थक होता है, अर्थ देता है। ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तभी ये सार्थक होता है। जैसे आलू का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन जब ये दया शब्द के साथ जुड़ गया तो अब इसका यहाँ अर्थ हो गया, ये सार्थक शब्द बन गया। इसलिए ये जो शब्दांश है ये क्या है? और प्रत्यय क्या है? ये शब्दांश है। और इस शब्दांश को हम लोग स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
इसको प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। कहोगे कि आलू, आलू तो होता ही है ना, आलू, ये है आलू, दोनों में फर्क है। इसका प्रयोग हम लोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। जब ये शब्द के साथ जुड़ जाता है तब ये शब्द सार्थक बनता है, नया शब्द जो है वो सार्थक होता है, और इस सार्थक नए शब्द को ही हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो पहला हो गया, याद रखने के लिए इसका सार कि ये क्या है, ये शब्दांश को स्वतंत्र रूप से हम लोग वाक्य में नहीं प्रयोग करते हैं। पहला, वाक्य में प्रयोग। स्वतंत्र रूप से हम लोग वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरा, ये किसके साथ जुड़ता है, ये अविकारी शब्द के साथ, सॉरी, ये अविकारी शब्द के साथ नहीं जुड़ता है। ये किसके साथ नहीं जुड़ता है, अविकारी शब्द के साथ नहीं जुड़ता है। तो किसके साथ जुड़ेगा, विकारी शब्द के साथ जुड़ेगा। अविकारी शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा, विकारी शब्द के साथ ये जुड़ता है। अब है प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब एक एक कर जाने। पहला है कृत प्रत्यय। यानी कि जो प्रत्यय, क्री मतलब होता है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रिया, क्रिया यानी काम। क्री जो है वो उसका अर्थ होता है क्रिया, क्रिया यानी काम। यानी जो प्रत्यय, जो शब्दांश क्रिया या धातु शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे कहेंगे कृत प्रत्यय। जो शब्दांश प्रत्यय क्या है, शब्दांश है, तो जो शब्दांश क्रिया, क्रिया को हम धातु भी बोल सकते हैं, क्रिया या धातु शब्द के पीछे जो शब्दांश क्रिया या धातु शब्द के पीछे पीछे जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो नया शब्द बनता है, और नए शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे मान लो कि धातु शब्द हो गया या क्रिया शब्द, क्रिया बोले या धातु शब्द बोले बात एक ही है। धातु शब्द या क्रिया शब्द में जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है, ये नया शब्द जो बना उसको कहते हैं
ऐसे लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। नया शब्द बनेगा और इस नए शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत। जो शब्दांश क्रिया या धातु शब्द के पीछे, जो शब्दांश, ये क्या है? ये तो प्रत्यय शब्दांश है, क्योंकि ये पूरा पूरा शब्द है नहीं, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो जो शब्दांश क्रिया या धातु शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है, इस नए शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत। कृत प्रत्यय भी जो है, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क, कर्तृवाचक, कृत प्रत्यय। देखो इसमें हलंत लगा है, इसका मतलब कि ये आधा व्यंजन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कृत प्रत्यय। ये आधा त हो गया, क्योंकि इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। जब हलंत लगा है, इसका अर्थ है कि इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, स्वर रहित है, तो चाहे हम इसको आधा लिखें या फिर त में हलंत लगा दें। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है कर्म, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। पांचवा है क्रियावाचक कृत। अब इन पांचों भेद में से पहला भेद पढ़ेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश है जो शब्द के पीछे जुड़ेगा। कौन से शब्द के पीछे जुड़ेगा? कृत, यानी क्रिया शब्द के पीछे। जब प्रत्यय क्रिया शब्द के पीछे जुड़ेगा और ये वाक्य में कैसा प्रयोग के रूप में आएगा? कर्ता के रूप में आएगा। जो प्रत्यय शब्दांश क्रिया से जुड़कर वाक्य में कर्ता के रूप में आता है, तो उसे कहते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जैसे देखो, लेखक ने अच्छा लिखा। अब लेखक, यहाँ लिखने का काम कौन किया है? लेखक। लेखक क्या है? यहाँ कर्ता के रूप में आ रहा है। और लेखक शब्द बना कैसे? लेख जोड़ अक। लेख क्या है? क्रिया है, क्रिया शब्द है, और अक क्या है? ये प्रत्यय है, क्योंकि ये शब्द के पीछे जुड़ रहा है। क्या बन गया नया शब्द? लेखक। ये नया शब्द बना है। तो जब प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़कर जब वो जो नया शब्द बनता है, वो शब्द जब कर्ता के रूप में आता है, तो इसको कहते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। अब दूसरा एग्जांपल देख ले। वक्ता बोले जा रहा है। बोलने का काम कौन कर रहा है? वक्ता। वक्ता क्या हो गया? कर्ता।
एक कर्ता शब्द बना कैसे, वच जोड़ ता। वच क्या है, क्रिया शब्द है, बोलना, संस्कृत शब्द है। और ता क्रय क्या हो गया, प्रत्यय। नया शब्द क्या बना, वक्ता। और ये वक्ता वाक्य में किस रूप में आ रहा है, ये वाक्य में कर्ता के रूप में आ रहा है। वच एक क्रिया शब्द है, बोलना कहते, संस्कृत शब्द है ये। वच क्रिया है ये, बोलना, उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया, वक्ता। और वक्ता वाक्य में किस रूप में आ रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है। तो जब प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़कर जो नए शब्द बनाता है और वो अगर कर्ता का काम कर रहा है, वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है, तो ऐसे प्रत्यय को कहते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जैसे एक और देख ले, दर्शक नृत्य का मजा ले रहे हैं। नृत्य का मजा कौन ले रहा है, दर्शक। दर्शक यहाँ क्या, कौन क्या है, कर्ता है, क्योंकि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। मजा ले रहा है, नृत्य का मजा कौन ले रहा है, दर्शक। तो दर्शक यहाँ कर्ता के रूप में आया है। और दर्शक शब्द बना कैसे, दृश्य जोड़ अप, बन गया दर्शक। दृश्य यानी ये क्रिया शब्द है, दृश्य यानी देखना, संस्कृत शब्द है दृश्य। तो दृश्य जोड़ अप बन गया दर्शक। और ये जो दर्शक है वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है, कि दर्शक नृत्य का मजा ले रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस वाक्य में कर्म कारक कृत प्रत्यय के योग से बना है, जिस वाक्य में कर्म कारक, ये कर्म है ना, कर्म कारक है ये, तो जिस वाक्य में कर्म कारक कृत प्रत्यय के योग से बना है उसको कहेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। फिर से सुन लो, जिस वाक्य में कर्म कारक कृत प्रत्यय के योग से यानी जुड़ने से बना है उसे कहेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल, दर्शक ने झूले को गिरा दिया। अच्छा, ये जानो कि कर्म कारक क्या है, पहले कर्म कारक जान ले। कर्म कारक है कि क्रिया का फल, फल यानी परिणाम, रिजल्ट, क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विशेषता है कि अगर हम क्रिया से संबंधित सवाल करें तो हमको जवाब मिल जाएगा, और अगर जवाब मिल जाता है इसका अर्थ है कि उस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। और जिसका जवाब नहीं मिलेगा, जब क्रिया से संबंधित सवाल करेंगे और जवाब नहीं मिला, इसका मतलब है कि उस क्रिया के साथ कर्म नहीं है। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ है कि जिस वाक्य में कर्म कारक कृत प्रत्यय के योग से बना है उसे कर्मवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे दर्शक ने झूले को गिरा दिया। कर्म कारक की परिभाषा क्या बोले थे, क्रिया का फल यानी रिजल्ट। क्रिया यहाँ क्या है, गिरा देना। इसका रिजल्ट किस पर आ रहा है, परिणाम गिर रहा है।
दर्शक क्या हो गया, गिरा देने का काम कौन कर रहा है, दर्शक। तो ये हो गया कर्ता, कर्ता कारक। क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर जिस पर पड़े, अगर इससे संबंधित सवाल करे, जवाब मिल गया तो इसका मतलब है कि कर्म है, कर्म कारक है, और नहीं मिला तो कर्म कारक नहीं है क्रिया के साथ। तो क्रिया से सवाल करना है, गिरा दिया, क्या गिरा दिया, झूले को गिरा दिया, जवाब मिल गया हमको, तो ये हो गया कर्म कारक। इसका मतलब है कि इस क्रिया के साथ कर्म है, तो ये कैसा क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। स यानी साथ, सकर्मक यानी इस क्रिया के साथ कर्म है। अगर नहीं रहता, दर्शक ने गिरा दिया, अगर हम क्या गिरा दिया जवाब नहीं मिलता, तो इसका मतलब उसके साथ कर्म नहीं है, और वैसे क्रिया को कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं कि कर्म कारक अगर कैसे बना कर्म कारक, झूले को देखें। ये कर्म कारक है जो कि कृत प्रत्यय से बना है। झूले, झूले से क्या बना, झूला, झूला से बना झूले, झूल जोड़ आ, ये हो गया झूला। झूला का फिर रूप बदलकर वर्ग, ये वाक्य के अनुसार इसका रूप बदल दिए, क्योंकि क्रिया जो है ये विकारी शब्द है, विकारी शब्द जो अपना रूप बदल देता है। तो ये हो गया, ये क्रिया शब्द है, इसमें प्रत्यय जोड़ दिए, कृत प्रत्यय बन गया झूला। ये क्या है, ये कर्म कारक है, और इस कर्म कारक को क्या कहते हैं, कृदंत। इसको क्या कहेंगे, कृदंत। और ये है कैसा बन गया, कर्म कारक। कर्म कारक झूला से झूले यहाँ प्रयोग किए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, बच्चे ने खिलौना गिरा दिया या तोड़ दिया। कुछ भी कर सकते, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, बच्चे ने खिलौना गिरा दिया। चलो गिरा दिया ही करते हैं, क्रिया हो गया गिरा दिया। इससे संबंधित हमको सवाल करना है, क्या गिरा दिया, खिलौना गिरा दिया। ये क्या हो गया, ये कर्म कारक है। खिलौना कैसे बना, खिलौना बना खेल जोड़ औना, बन गया खिलौना। खेल क्या है, ये क्रिया शब्द है, ये इसमें प्रत्यय जुड़ गया, कृत प्रत्यय जुड़ गया, क्या बन गया, खिलौना। ये खिलौना क्या है, ये कर्म कारक के रूप में आ रहा है, इसलिए ऐसे शब्द को कहेंगे कर्म कारक कृत प्रत्यय। और ये जो खिलौना बना, इन दोनों के मेल से जो ये शब्द बना, उसको कहते हैं कृदंत। ये कृदंत जो है, ये कर्म के रूप में, कर्म कारक के रूप में आ रहा है, इसलिए कहलाएगा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, यानी वैसा प्रत्यय या शब्दांश जो क्रिया या धातु शब्द से जुड़कर बना हो। जब जो शब्दांश क्रिया या धातु शब्द से मिलकर बना होगा, वो कहलाएगा कृत प्रत्यय। और जब ये कृत प्रत्यय वाक्य में करण कारक का बोध कराएगा, तो
तो वैसा प्रत्यय को कहेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी जो कृत प्रत्यय किसी वाक्य में करण कारक का बोध कराता हो उसे कहेंगे करण कारक कृत प्रत्यय। या यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त करण कारक कृत प्रत्यय से मिलकर बना हो तो उसे कहेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय। कहने का अर्थ है कि किसी भी तरह से हम बोले, कहने का मतलब वही हो कि वाक्य में जो करण कारक होगा वो किससे निर्मित होगा, बना हुआ होना चाहिए, कृत प्रत्यय से मिलकर बना होना चाहिए। प्रत्यय जो है वो जुड़ेगा, किसमें जुड़ेगा, क्रिया शब्द में, क्रिया बोले या धातु बोले। तो जब क्रिया और धातु में प्रत्यय जुड़ेगा तो वो कहलाएगा कृत प्रत्यय। और ये कृत प्रत्यय जब वाक्य में करण कारक का बोध कराएगा तो उसे कहेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय। अब जाने कि करण कारक है क्या। कारक वाली वीडियो में देखोगे विस्तार पूर्वक बताया, वैसे यहाँ भी बता दे रहे हैं कि करण कारक जब कोई कर्ता यानी काम करने वाला कोई कार्य को करता है तो उस काम को करने के लिए वो जिस साधन या माध्यम से काम को करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण का अर्थ ही होता है साधन या माध्यम। साधन या माध्यम, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, यानी काम करने वाला जिस साधन से वो अपने काम को कर रहा है उस साधन को ही कहेंगे करण कारक। जैसे सुरेश बस से जा रहा है, जाने का काम किससे कर रहा है, बस से, जाने का साधन उसका बस है, तो ये बस जो हो गया ये हो जाएगा करण कारक। सीमा चम्मच से खा रही है, चम्मच से खा रही है या चम्मच से खाना खा रही है, तो खाने का काम वो किससे कर रही है, क्या है उसका साधन, खाने का चम्मच। तो यहाँ वाक्य में जो चम्मच है वो हो गया करण कारक। यानी काम करने वाला जिस भी साधन या माध्यम से वो अपने काम को करता है वही साधन या माध्यम करण कारक कहलाता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि वैसा प्रत्यय जो क्रिया से मिलकर बना हो और वाक्य में करण कारक का बोध करा रहे, यानी कि कर्ता के काम करने का साधन का बोध करा रहा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। खेल रहा है क्रिया शब्द हो गया, खेल जो है क्रिया, रहा भी क्रिया शब्द है, खेल रहा है क्रिया शब्द हो गया। खेलने का काम कौन कर रहा है, कर्ता। कर्ता, कर्ता जो है वो जो काम कर रहा है अपना खेलने का काम, उसका खेलने का साधन क्या है, खिलौना। वो खिलौना से अपने काम को कर रहा है पूरा, तो ये क्या हो गया, करण कारक। कर्ता जिस भी साधन या माध्यम से अपने काम को पूरा करता है वो साधन या माध्यम करण कारक कहलाता है। तो यहाँ जो बच्चा है वो खेलने का काम, खेलने का माध्यम क्या है उसका, खिलौना। खिलौना क्या हो गया, करण कारक। अब देखेंगे यहाँ यही बात कहा गया है कि कृत प्रत्यय यानी धातु से बना हुआ प्रत्यय अगर वाक्य में करण कारक का काम कर रहा है, जैसे ये करण कारक है, तो खिलौना कैसे बना, खेल जोड़, सॉरी, खेल जोड़ औना, क्या बन गया, खिलौना। तो खेल क्या है, ये क्रिया शब्द है,
औना क्या है? ये प्रत्यय है। और खिलौना क्या बन गया? ये नया शब्द बना है। और ये शब्द कहाँ प्रयोग हो रहा है? यहाँ। खिलौना जो कि करण कारक का काम कर रहा है। तो ऐसे प्रत्यय को कहेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय, क्योंकि ये प्रत्यय क्रिया के साथ लगा है तो कृत प्रत्यय हो गया। और ये जो बना नया शब्द, ये किसका काम कर रहा है वाक्य में? करण कारक का बोध करा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें। दर्शक झूले से झूल रहे हैं। अब कहोगे कि मैम यहाँ दर्शक एक ही वाचक है, दर्शक यहाँ बहुवचन में लिखे रहे हैं, है में बिंदु लग गया तो ये बहुवचन हो गया, रहा से रहे हो गया, तो ये बहुवचन में आप इसका प्रयोग कर रही हैं। तो वचन वीडियो में देखोगे हम बताए हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा एक वचन में, सदैव एक ही वचन में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग नहीं हो सकता है उसका। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी बहुवचन शब्द हैं जिनका कि एक वचन में नहीं हो सकता है, और कुछ ऐसे एक वचन है जिनका कि बहुवचन में प्रयोग नहीं हो सकता है। वो सदैव हमेशा एक ही वचन में रहेंगे या बहुवचन में ही रहेंगे। बहुवचन वाले बहुवचन में रहेंगे, उनका एक वचन में नहीं होगा, और जो एक वचन वाले शब्द हैं उनका बहुवचन में प्रयोग नहीं हो सकता है। तो उन्हीं बहुवचन शब्दों में से एक है दर्शक, जिसका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। इसलिए हम यहाँ लिखे दर्शक झूले से झूल रहे हैं, और बच्चा यहाँ एक वचन है, इसलिए यहाँ क्रिया भी एक वचन में ही हो गया कि खेल रहा है। चलो, तो यहाँ झूलने का काम कौन कर रहा है? दर्शक। दर्शक क्या हो गया? कर्ता। कर्ता किस माध्यम से अपना काम कर रहा है? झूला से। झूला क्या हो गया? करण कारक, क्योंकि उसका माध्यम यही है, झूला से ही वो झूलने का काम कर रहा है, तो झूलने का माध्यम हो गया झूला। झूला हो गया करण कारक। झूले किससे बना? झूला शब्द से बना। झूला शब्द से ही झूले बना, क्योंकि ये जो क्रिया है ये कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द उसे कहते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदल देता है। लिंग के साथ जुड़ेगा उसके अनुसार अपना रूप बदल देगा, वाक्य में जैसा लिंग होगा, वचन अगर जैसा होगा एक वचन या बहुवचन में, वैसा अपना रूप बदल देगा। वैसे ही क्रिया भी है, क्रिया भी यहाँ बहुवचन है, इसलिए झूले हो गया, झूले से झूल रहे हैं, अपना रूप बदल देता है। तो झूला से बना झूला। झूला कैसे बना? झूल जोड़ आ। झूल क्या हो गया? ये क्रिया शब्द हो गया, और आ क्या है? प्रत्यय। इससे बना झूला, ये बन गया नया शब्द। अप्रत्यय जो है वो क्रिया शब्द से मिलकर कर बन गया कृत प्रत्यय। ये कैसा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय हो गया, और ये जो कृत प्रत्यय है ये वाक्य में करण कारक का काम कर रहा है, इसलिए ऐसे प्रत्यय को कहेंगे करण कारक कृत प्रत्यय। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। जिस किसी वाक्य में भाववाचक संज्ञा को प्रकट करने वाले शब्द कृत प्रत्यय से बना हो तो वो कहलाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा की क्या विशेषता है?
कि हम इसको छू नहीं सकते, इसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना, इसको हम महसूस कर सकते हैं कि वो हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है ना। तो भाववाचक संज्ञा शब्द, अगर किसी वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द है, उसको प्रकट करने के लिए, भाववाचक संज्ञा को प्रकट करने के लिए जो शब्द है वो अगर कृत प्रत्यय से मिलकर बना है तो वो कहलाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल, चढ़ जोड़ आओ, चढ़ाओ। चढ़ क्या है? ये क्रिया शब्द है, ये प्रत्यय जुड़ गया इसमें। ये चढ़ाओ जो क्या है? कृदंत शब्द है। कृदंत शब्द किस रूप में आया? भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा के रूप में है। तो अगर किसी वाक्य में कोई शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के रूप को प्रकट करने के लिए बना है तो उसको कहेंगे भाववाचक कृत प्रत्यय। जैसे चढ़ में आ लग गया, चढ़ क्रिया शब्द है, प्रत्यय जुड़ गया तो ये कृत प्रत्यय बन गया। लेकिन ये कृत प्रत्यय क्या बता रहा है? भाववाचक संज्ञा बता रहा है, भाव बता रहा है कि वो चढ़ाव है, उतार है, मोटापा है, बुढ़ापा है ना। तो ऐसे शब्द को कहते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। दूसरा एग्जाम्पल ले ले, बच जोड़ अत, क्या बन गया? बचत। बच क्या है? क्रिया है। अत क्या है? प्रत्यय जोड़ दिए उसमें। कृदंत क्या बना? बचत। बचत क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के रूप में आएगा, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार के ये इसको कृदंत भी बोलेंगे। तो इस प्रकार के कृदंत शब्द को क्या कहेंगे? भाववाचक कृत प्रत्यय शब्द। चौथा है, पांचवा, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध करवाते हैं। कृत यानी क्रिया, तो वे प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे जुड़ने वाला हो, वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते, सॉरी, वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध करवाते हो उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ, अगर किसी वाक्य में क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुआ हो गया, हुई, हुए या ना जुड़ा हो तो उसको कहेंगे क्रियावाचक कृत प्रत्यय। फिर से बोलते हैं, जो प्रत्यय क्रिया का बोध करवाते हो उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ये जो है अगर किसी वाक्य में हुआ या हुई या हुए या ना लगा हो क्रिया के साथ, अगर किसी वाक्य में क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए या ना जुड़ा हुआ हो तो वो क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शिवम रोता हुआ आया। क्या बोले थे? जो प्रत्यय क्रिया के साथ, जो प्रत्यय क्रिया का बोध करवाता हो, क्रिया का बोध करा रहा है कि रोता हुआ,
क्रिया का बोध करा रहा है कि रोता हुआ आया, तो ऐसे क्रिया को कहेंगे क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जैसे मान लो पूजा, हुई ना, तो पूजा हंसती हुई, हंसती हुई चली गई। अब ये हुई यहाँ लगा हुआ है क्रिया के साथ, हुई यानी क्रिया का एक बोध कराता कि हंसती हुई चली गई, तो ऐसे क्रिया को कहेंगे क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद था, 5 भेद हो गया। इसकी परिभाषा अभी हम यहाँ लिख देते हैं, पांचों की परिभाषा, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो वीडियो खोल के देख लोगे कि किसकी परिभाषा क्या है।